सबसे पहली आवाज होती है हमारी माँ की आवाज, जो हमारी तरबियत देना शुरू कर देती है हमें। ये ना खाओ, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ, इसको हाथ ना लगाओ, उसको हाथ ना लगाओ। और ये टोका टाकी शुरू हो जाती है छोटी ही एज से। जैसे ही उम्र बढ़ती है आवाजों में चेंज आना शुरू होता है। फिर आती है आपके अब्बू की आवाजें आपके कानों में। एक आवाज होती है और वो सारी हरकतों के लिए काफी होती है। और फिर उस आवाज को सुनते सुनते ही हम बड़े होने लगते हैं। बड़े होने के दौरान जो आवाजें हमारे कानों में गूंजती हैं वो होती है हमारे बहन भाइयों की आवाजें। कभी लड़ाई करते हुए, मेरी चीज ना लो, छोड़ो, ये मेरा है, ये मुझे पसंद है, ये मैं लूंगा या मैं लूंगी, मेरे बाल छोड़ो, खबरदार जो मेरे मुंह पे नाखून मारे। इस तरह की बहुत सारी आवाजें सुनते 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 हम बढ़ते हैं। और ये आवाजें हमारे साथ हमारी एंड तक चलती हैं, हमारे एंड तक, कब्र तक हमारी आवाजें ये चलती हैं। फिर चेंज होता है सिनेरियो और हम एक घर से दूसरे घर पे चले जाते हैं और आवाजों का सिलसिला भी चेंज हो जाता है। फिर होती है हमारे हस्बैंड्स की आवाजें कि सुनो, मेरा पर्स कहाँ रखा है, मेरी घड़ी कहाँ रखी है, मेरा चश्मा कहाँ रखा है। वो आवाजें सुनने की हमें आदत हो जाती है। कभी सासू माँ की आवाज, कभी नंद, देवर, जेठानी, इन सब की आवाजें हमारे कानों में गूंजती हैं। और फिर एक ऐसी आवाज हमारे कानों में आती है जो कि होती है हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान की आवाज। और उसकी आवाज वक्त बेवक्त आती रहती, कभी रात को, आधी रात को सोते हुए आएगी, जब उसे भूख लगे, जब उसे उसका डायपर चेंज करना हो। और फिर वो आवाजें सुनते सुनते एकदम एक सर्टेन एज में हमारे कानों में आ जाता है सन्नाटा, जब हमें कोई आवाज नहीं दे रहा होता। जब हम आवाज देते हैं, सुनो पानी पिला दो, सुनो खाना खिला दो, सुनो बाथरूम ले जाओ। जी हाँ, हर किसी पे आता है ये वक्त, मगर उस वक्त आपकी मेमोरी लेन में वही आवाजें गूंजने लगती हैं जो आपके बचपन में गूंज रही होती हैं। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, चाहे आप बड़ी उम्र के भी हो जाते हैं तो आपके सिबलिंग्स की आवाजें आपके कानों में रहती हैं, आते हैं आपसे मिलने के लिए, फिर पुराने वक्तों को याद करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सिबलिंग्स की बात करती हूँ तो मेरा भाई तो खैर मुझसे बहुत छोटा है, तो मेरा भाई जो है वो कभी मेरा और उसका वास्ता इस तरह नहीं पड़ा कि वो मेरे बाल नोच रहा है या मैं उसकी चीजें छुपा रही हूँ या मैं उसको इस तरह तंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने भाई को पाला है। हमारी एज डिफरेंस इतना था कि हम तीनों बहनों ने अपने भाई को पाला है, तो हम वो चीज नहीं एक्सपीरियंस कर सके जो एक्चुअली ऊपर तले के बहन भाई एक्सपीरियंस करते हैं एक दूसरे से। लड़ना झगड़ना, मोहब्बत, किसी ने कुछ कह दिया तो फिर ये सीना तान के खड़े हो जाना, खबरदार जो मेरी बहन को कुछ कहा। अलबत्ता मैं अपनी नंद को देखती थी कि उसके 4 भाई हैं, कहीं भी होता था अपने भाइयों का रोब झाड़ती थी। बाजार जा रही है, दुकानदार ने तंग कर दिया, दर्जी ने तंग कर दिया, भाई आके खड़े हो गए। वैसे ही एक्सपीरियंस मैंने हेरा मानी का देखा कि उसके भाई हर दम उसके साथ खड़े होते थे। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, अम्मी को शिकायतें अपनी जगह, डबल रोटी अंडे मंगवाना अपनी जगह। लेकिन ये जो सिबलिंग्स का जो रिश्ता है ना, उफ, कमाल रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है। क्योंकि अब जब मैं ये रियलाइज करती हूँ मेरी अम्मी के चले जाने के बाद, वो जो मोहब्बत और प्यार मैं मिस करती हूँ वो मैं अपने बहन भाइयों में ढूंढती हूँ। जब मुझे अम्मी की याद आती है उनसे बात करना तो मैं अपनी किसी बहन को फोन कर लेती हूँ, तो मुझे वो एक छोटा सा हिस्सा मिल जाता है। जाहिर है वो हिस्सा तो मिल नहीं सकता जो एक माँ का हिस्सा होता है, लेकिन वो एक छोटा सा हिस्सा, अपनी माँ का हिस्सा, वो मुझे अपने बहन भाइयों में झलकता है। कभी भाई को फोन कर लेती हूँ, कभी बहन को फोन कर लेती हूँ। तो ये आपके वो रिश्ते जो आपकी जिंदगी के एंड तक आपके साथ चलते हैं। फिर कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है, जाना तो सबने ही है। तो ये आवाजें सारी जिंदगी आपके कानों में रहती हैं। मगर आप ये सोचिए कि जब आप बहन भाई इकट्ठे पले बड़े होते हैं, लड़ते झगड़ते, मेरा रूलर दो, तुमने मेरा रबड़ क्यों लिया, तुमने मेरी पेंसिल क्यों ली, मेरी बुक क्यों फाड़ी, क्या क्या बदले होते हैं क्या क्या सजाएं होती है जो हम एक दूसरे को देते हैं। जब आप ये याद करना शुरू करते हैं, जब आपकी यादाश्त में ये बात आती है, तो एकदम आप बचपन में चले जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं। फिर उसके बाद आप ये सोचते हैं, जब आप बढ़ रहे हैं, एज में बढ़ रहे हैं, तो आपके प्रोफेशनल करियर्स में आपके बहन भाई आपको कितना सपोर्ट करते हैं।
अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि अगर बड़ा भाई कुछ बना हुआ होता है तो वो छोटे भाइयों को उंगली पकड़ के उनको सेटल करता है या अपनी बहन को सेटल करता है, उसकी शादी करवाता है या उसकी जिंदगी में उसको जो भी उसको चाहिए, वो कुछ बनना चाहती है उसकी हेल्प करता है। घर में कोई एक ऐसा बहन भाई जरूर होता है जो सबके लिए, खाली बहन भाइयों के लिए नहीं, पूरे खानदान के लिए आगे बढ़कर उनको एक अलग स्टेटस पे लेके जाता है। ये केयर करने वाला फैमिली मेंबर आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपका छोटा भाई भी हो सकता है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी छोटी बहन भी हो सकती है। इट डजंट मैटर। मगर ये फीलिंग्स कि मैंने किसी के लिए कुछ करना है, ये हर किसी में नहीं होती, ये कुछ कुछ लोगों में होती हैं। और वही बहन भाई जो आपके लिए कुछ करने के लिए हमेशा आगे होता है, वो हमेशा इज्जत का हकदार होता है। और जब भी आप बहन खानदान में पूछते हैं कि आपकी तरक्की का क्रेडिट किसे जाता है, तो भाई उस भाई या उस बहन का नाम लिया जाता है जिसकी वजह से आज कोई भी कुछ बनकर यहाँ पहुंचा होता है। ये मैं बहन भाई क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इस दफा मैं आपके सामने एक बहुत जबरदस्त मजेदार कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, लेकिन वो नटखट जो हम सब ने बेयर की अपनी अपनी जिंदगियों में, उन सबके साथ आज ये कंपटीशन लेके आए। पहली दफा आपने हमेशा हमारे मेकअप कंपटीशन में या हमारे मेकअप के कोई भी प्रोग्राम हो, दो लोगों को ऐसे इकट्ठे देखा है। और ऑब्वियसली जब फैमिली इकट्ठी होती है, एक टीम वर्क होता है, तो एक बहुत प्रोमिनेंट सतून बन जाता है, बहुत प्रोमिनेंट टीम बन जाती है। मतलब आपको टेंशन नहीं होती कि आपके साथ कोई हाथ कर सकता है, क्योंकि वो आपका अपना खून है, आपका अपना बहन भाई है, जिसको आप स्ट्रेंथ बना के जो है साथ चल रहे होते। ये कंपटीशन बहुत ही चटपटा, बहुत ही मजेदार, बहुत ही लजीज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ हमने कंपटीशन रखा है बहन भाई का। वो छोटा सा वो क्यूटनेस जो बचपन से हमारी जिंदगियों में होती है, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to AirY Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.